दो दोस्त और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की कहानी। अर्जुन और विक्रम बचपन के दोस्त थे। वे दोनों जयपुर के रहने वाले थे और हमेशा एक साथ समय बिताते थे। एक दिन अर्जुन ने विक्रम से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने का प्रस्ताव रखा। उसने सुना था कि वहां की शक्तियां किसी की भी किस्मत बदल सकती हैं। विक्रम ने भी इसके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन कभी जाने का साहस नहीं कर पाया था। अर्जुन ने कहा, क्यों न इस हफ्ते मंदिर की यात्रा पर चलें? सुना है कि वहां की दिव्य शक्ति सभी तरह के भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। विक्रम ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, ठीक है, चलो चलते हैं, लेकिन सुनने में आया है कि वहां जाने के बाद कुछ लोग असामान्य घटनाओं का सामना करते हैं। क्या तुम्हें कोई डर नहीं है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, डर और हमसे? हम जयपुर के शेर हैं, देखते हैं वहां की शक्तियों में कितना दम है। दोनों ने अगले दिन अपनी यात्रा की योजना बनाई और मंदिर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोककर कहा, मेहंदीपुर बालाजी एक रहस्यमयी स्थान है। वहां जाने से पहले पूरी तैयारी कर लो और अगर किसी असामान्य घटना का सामना हो तो खुद को संभाल लेना। विक्रम ने बूढ़े आदमी की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, हम लोग बालाजी के भक्त हैं, वहां कोई समस्या नहीं होगी। अर्जुन और विक्रम ने यात्रा जारी रखी और आखिरकार शाम तक मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर पहुंच गए। मंदिर के चारों ओर घना जंगल और एक अजीब सी चुप्पी थी। जैसे ही वे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है और वातावरण में एक अजीब सा बोझ था। दोनों ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। वहां का माहौल रहस्यमय और गूढ़ था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही हो। अर्जुन ने एक पुजारी से बात की, जो उन्हें मंदिर के नियमों और अनुष्ठानों के बारे में बता रहा था। पुजारी ने विशेष रूप से उन्हें एक बात कही, मंदिर में किसी भी समय पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। इस चेतावनी ने विक्रम के मन में डर पैदा कर दिया, लेकिन अर्जुन ने इसे मजाक में उड़ा दिया। वे दोनों बालाजी के दर्शन कर रहे थे, तभी वहां एक महिला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके मुंह से आवाजें आ रही थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। ये दृश्य देखकर अर्जुन और विक्रम के होश उड़ गए। पुजारी ने तुरंत उस महिला के पास जाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में महिला सामान्य हो गई। पुजारी ने उन्हें बताया कि वह महिला किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में थी। इस घटना ने अर्जुन और विक्रम को हिलाकर रख दिया, लेकिन फिर भी वे वहां से वापस नहीं गए। उन्होंने सोचा कि वे और भी रहस्यों का पता लगाना चाहते हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद वे दोनों पास के जंगल में घूमने निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां कुछ असामान्य था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी ने उनके नाम पुकारा हो। अचानक अर्जुन ने विक्रम से कहा, क्या तुमने सुना? कोई हमें पुकार रहा है। विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन वह आवाज अब और करीब आती हुई महसूस हो रही थी। उन्होंने उस दिशा में जाने का फैसला किया जहां से आवाजें आ रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुरानी खंडहर जैसी इमारत दिखाई दी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि इमारत के अंदर एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक पत्थर की तख्ती पर लिखा था, जो यहाँ आया है उसने अपने भाग्य को बदलने की कोशिश की है। ये वाक्य पढ़कर विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा, चलो इस कुएं के अंदर झांक कर देखते हैं, हो सकता है कि हमें कुछ दिलचस्प मिले। विक्रम ने उसे रोका, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी और कुएं के पास जाकर नीचे झांकने लगा। जैसे ही उसने नीचे देखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह अचानक पीछे की ओर गिर पड़ा। उसे उठाने की कोशिश करते समय विक्रम ने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी छाया थी, जैसे कोई उस पर हावी हो गया हो। अर्जुन अचानक अजीब तरीके से बात करने लगा, जैसे कोई और उसकी आवाज में बोल रहा हो। विक्रम समझ गया कि कुछ गलत हो रहा है। वो अर्जुन को खींचकर मंदिर की ओर भागा और पुजारी के पास ले गया। पुजारी ने उसे देखा और गंभीर स्वर में कहा, ये कुआं अभिशप्त है, यह उन आत्माओं का निवास है जो कभी मुक्त नहीं हो पाई। पुजारी ने अर्जुन के लिए विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे अनुष्ठान शुरू हुआ, अर्जुन का शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज में कुछ गूढ़ बातें सुनाई देने लगी।
विक्रम डरा हुआ था, लेकिन पुजारी ने उसे शांत रहने को कहा। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद अर्जुन सामान्य हो गया, लेकिन उसने विक्रम से कहा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिखा था, एक प्राचीन योद्धा जिसने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं उस कुएं के पास न जाऊं। विक्रम ने कहा, अब हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, ये जगह वास्तव में रहस्यमयी है। दोनों दोस्तों ने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रास्ते में अर्जुन ने एक और रहस्य का खुलासा किया, जो उसने अनुष्ठान के दौरान देखा था। उसने कहा, विक्रम, वह योद्धा कह रहा था कि यह केवल शुरुआत है, हमारी किस्मत में और भी कुछ लिखा है। उनकी यह रहस्यमयी यात्रा केवल मंदिर के दर्शन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन घटनाओं ने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया था। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने पाया कि उसे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, जिसमें वह वही खंडहर और कुआं देखता था। विक्रम और अर्जुन ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया और दोबारा मेहंदीपुर बालाजी जाने का निश्चय किया। क्या उनकी दूसरी यात्रा इस रहस्य से पर्दा उठाने में सफल होगी या वे और भी बड़े संकट में फंस जाएंगे? ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।